जय हिंद एवरीवन। आज जो है बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 3 सामान्य अध्ययन का 100 एमसीक्यू है। एमसीक्यू को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे दिया गया है अभिकथन। अभिकथन कह रहा है कि किसी दूरबीन के अभिदृश्य लेंस का द्वारक बढ़ाने पर उनकी विभेदन क्षमता घट जाती है। तो नहीं, इसकी जो है अभिदृश्य लेंस के द्वारक बढ़ाने पर विभेदन क्षमता जो है घटती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कारण है कि विभेदन क्षमता अभिदृश्य लेंस के व्यास के समानुपाती होता है, तो ये कारण सही है। ए असत्य है और आर सत्य है, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, फोटोन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत वाली बात को ध्यान देना है। तो यहाँ देख लीजिए, एक फोटोन का द्रव्यमान कह रहा है 0 होता है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है फोटोन की ऊर्जा इसकी आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो नहीं, यही गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सयांता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, गैसों के सयांता तापमान बढ़ने पे घटती है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है द्रवों की सयांता तापमान बढ़ने पर घटती है, सही पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यही सही है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, किरचॉफ का संधि नियम। किरचॉफ का संधि नियम किससे होता है, तो ये हो जाएगा आवेश का संरक्षण, तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2। अब है किरचॉफ का लूप नियम। तो किरचॉफ का लूप नियम ऊर्जा संरक्षण से होता है, तो 2 का 1। लेंज का नियम, लेंज का नियम जो है ये भी ऊर्जा संरक्षण से होता है, तो इसका भी हो जाएगा सी का 5। डी में है न्यूटन का द्वितीय नियम। तो न्यूटन का द्वितीय नियम जो है होता है रेखीय संवेग संरक्षण, तो डी का 3। यहाँ देख लीजिए 2 1 5 3, 2 1 5 3 किस ऑप्शन में है, तो ये ए नंबर ऑप्शन में है, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु पर क्या सत्य है। तो इसका हो जाएगा वेग का ऊर्ध्वाधर घटक 0 होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत पूछा है, इसको ध्यान देना है कि इसमें से गलत कौन है। तो यहाँ देखिए डी नंबर में कह रहा है, यह सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो ये गलत होता है। नाभिकीय संलयन में जो है होता है सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत, तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगला है, एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है, तो इसका हो जाएगा अनंत। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह की सतह से पलायन वेग निर्भर नहीं करता है। तो कहाँ से निर्भर नहीं करेगा, तो प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पे जो है ये निर्भर नहीं करेगा। अब फिर है अभिकथन। तो कह रहा है परम शून्य एब्सोल्यूट 0 तापमान पर गैसों की गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है, ये सही है। परम शून्य पर तापमान 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कोलाइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ भी असत्य पूछ रहा है, तो यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि वे प्रकाश का परिकिरण करते हैं, सही है। वे एक विषमांगी प्रणाली है, तो ये सही है। द्रव में ठोस के कोलाइड विलयन को पाया
कहा जाता है। तो ये द्रव में ठोस के कोलाइड विलयन को पायास नहीं सोल कहा जाता है। ठीक है, सोल कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही डी हो जाएगा। यहाँ पे असत्य पूछा है तो असत्य, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये कोलाइड का जो एग्जाम्पल होता है इसका मिल्क होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक छात्र के पास दो अज्ञात रंगहीन विलयन ए और बी है। विलयन ए फिनोल्फिथेलिन के साथ गुलाबी रंग देता है, जबकि विलयन बी मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या कहता है, लाल रंग देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसका क्या हो जाएगा, सही पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा विलयन ए क्षारीय और विलयन बी अम्लीय। इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से है सूची एक को, अगला है सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ल्यूकस परीक्षण किस में होता है? ल्यूकस परीक्षण होता है एल्कोहल में, तो हो जाएगा 1 का 4। दूसरा है टॉलन परीक्षण, टॉलन परीक्षण होता है एल्डिहाइड में, तो 2 का हो जाएगा 1, 2 का 1, बी का 1 हो जाएगा। अब है कार्बोएमिन परीक्षण, तो कार्बोएमिन परीक्षण होता है प्राथमिक एमिन में, तो सी का हो जाएगा 2। अब डी है फेरिक क्लोराइड परीक्षण, तो ये होता है कि इसमें फिनॉल में, तो इसका हो जाएगा डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। अब है आवर्ती गुणों के संबंध में कौन सा कथन सार्वभौमिक रूप से सत्य है? सार्वभौमिक रूप से सत्य हो जाएगा यहाँ पे, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय है? तो वसा में विलय विटामिन के है, बी और सी वाटर में सोल्यूबल है, अपना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु थर्मिट प्रक्रिया में अपचायक के रूप में उपयोग की जाती है? तो ये हो जाएगी किसमें, तो एल्यूमिनियम में, ध्यान रखिएगा कि इसमें एल्यूमिनियम में। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में खुले घनत्व P के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई H पर दाब क्या होगा? तो इसका हो जाएगा रो जी एच द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बफर विलयन का मुख्य गुण क्या है? एक बफर विलयन का मुख्य गुण क्या है? तो इसका हो जाएगा यह अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन की प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। अभिकथन क्या करा है? क्रेब्स चक्र को एक उभयधर्मी पथ माना जाता है। तो ये जो है क्रेब्स चक्र को क्या माना जाता है? एक उभयधर्मी, तो ये सही है। अब लगाना है क्योंकि, क्योंकि इसमें अपचय क्या एसिटाइल CoA का ऑक्सीकरण और अपचय एमिनो एसिड के लिए पूर्वागामी का संश्लेषण दोनों शामिल है, तो क्या हो जाएगा? ये भी सही है। अब ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव हृदय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर ए, दायां आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। अगला है कि हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत पूछा है, तो ये हो जाएगा इंसुलिन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? कौन सी जीव के कारण? प्लाज्मोडियम, तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 3। अब है बी फलेरिया, फलेरिया होता है बुचेरिया से, तो बी का 1। अब सी है टाइफाइड, टाइफाइड किससे होती है? तो साल
मोनेला से। तो यहाँ पे सी का 2। डी निमोनिया, निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, यानी डी का 4। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है? 3 1 2 4 सी नंबर ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अगला है जीन विनिमय की प्रक्रिया का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है यह समजात गुणों के बीच गैर संतति अर्धसूत्रों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच खंडों का आदान प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन के प्रकृति चयन के सिद्धांत के बारे में गलत कथन को पहचानिए। तो यहाँ पे इस गलत कथन में क्या होगा? यहाँ पे दिया गया अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं, तो यही गलत है। और ये जो है अर्जित लक्षण अगली पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं, तो ये दिए थे लेमार्क ने। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग लसिकानु के परिपक्वन और विभेदन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा थाइमस और अस्थि मज्जा। अगला संकुचन के स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो ये हो जाएगा एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पर फिसलते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ये गलत है। जबकि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? CO2 CH4 ये सब ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा, काहे कि गलत यही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाह्य स्थानों संरक्षण या ex-situ कंजर्वेशन की विधि की सही पहचान करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक वनस्पति उद्यान में दुर्लभ पौधे की प्रजातियों का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब है उत्पाद, उत्पाद में आ जाएगा घास, तो 1 का हो जाएगा 3। बी में है प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा टिड्डा, तो बी का हो जाएगा 4। सी में है द्वितीयक उपभोक्ता, तो यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा मेढक, तो 1। और अपघटक हो जाएगा 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि अमाशय का pH सामान्यतः बहुत अम्लीय 1.5 से 3.5 होता है। यह अम्लीयता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह जो अम्लीयता है किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम की सक्रियता और प्रोटीन पाचन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है फिशिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? फिशिंग जो है यह उपयोगकर्ता का क्या करता है? यह उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने पर एक धोखाधड़ी प्रयास करता है। अब है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसे रजित पुन्हानी जी को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो इसका जो है नाम हो जाएगा विक्रम। अगला प्रश्न है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है? तो ये हो जाएगा किसे? तो डायमंड हार्बर FC को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है बिहार में कहाँ तकनीकी वस्त्र और विकसित भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है पटना में, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला प्रश्न है कि भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है? तो ये हो जाएगा जापान। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी बिहार के गया जी में लगभग कितने करोड़ रुपए मूल्य के विकास परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास किया है? तो ये हो जाएगा 13,000 करोड़। कितना? तो 13,000 करोड़ का। अब है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 23 अगस्त को। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया है? तो ये कौन से राज्य प्रारंभ किया है? तो असम ने। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सा? तो रियल मनी गेमिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये असम में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू की है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में शुरू की है। अगला प्रश्न है 14 से 18 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास शिलान्यास का आयोजन किया गया है? तो ये जो है कहाँ पे किया गया है? तो श्रीलंका। अगला है मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न है भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हो जाएगा रोहित कृष्णा। कौन बने हैं? रोहित कृष्णा। 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाई गई है? तो ये मनाई गई है नया भारत। क्या? तो नया भारत। अगला प्रश्न है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। कौन? तो घनश्याम दास बिरला। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भाग 9। भाग 9। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रा द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्रों से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा कोचीन। इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो ये भाषाओं के बारे में वर्णित है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। अगला प्रश्न है वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया? वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2010 से। कब? 1 अप्रैल 2010 से। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत पूछा है। अब अबुल कलाम आज़ाद, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद ने इंडियन विंग्स फ्रीडम लिखे थे। क्या? इंडियन विंग्स फ्रीडम। और द गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन जो है राम मनोहर लोहिया। कौन? तो राम मनोहर लोहिया।
राम मनोहर लोहिया ने द गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन लिखे थे। बी आर अम्बेडकर का मूक नायक, लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया और वैलेंटाइन सीरोल का इंडियन अनरेस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो प्रस्तावना में जो है संघीय शब्द नहीं है। अब है फिर इस पुस्तक और इसके लेखक। अब है लैला मजनू। लैला मजनू के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहाँ पे है? 4 नंबर में। ए का हो जाएगा 4। बी में है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ए में लैला मजनू के लेखक अमीर खुसरो, तो ए का 4। बी है अकबरनामा। अकबरनामा कौन लिखे थे? अबुल फजल जी लिखे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब है बादशाह नामा। बादशाह नामा कौन लिखे थे? तो इसका हो जाएगा अमुल हामिद जी, तो यहाँ पे सी का 2। अब है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद जो है कौन लिखे थे? तो अल बरूनी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ए का 4 किस में है? एक में, सी में है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 8 मई को। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो गंगा में कौन सी नदी मिलती है? पुनपुन नदी मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्या पूछा है? मैनचेस्टर कहा जाता है, तो कौन हो जाएगा? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को जो है तमिलनाडु का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए जो हो जाएगा दक्कन ट्रैम्प। इतना याद रखिएगा, कौन सा? दक्कन ट्रैम्प। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत पूछा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, तो यही गलत है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पूर्वावलोकन का आंशिक निरस्त्रीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 13। अगला, NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो है हुआ था 1961 में। अब है स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन से? तो इसको देख लेते हैं, क्या दिया है? मालदोवा, ये भी करते हैं। दूसरा है बेलारूस, ये भी सीमा साझा करते हैं। रोमानिया और स्लोवाकिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र है। तो जिम्मेदार क्षेत्र हो जाएगा लोक निर्माण। निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है? तो यहाँ पे हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो ये जो है जाने जाते हैं, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद जो है हो जाएगा 231।
अगला प्रश्न है, भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? तो यह हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की? तो यह की है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है, डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए, ये गलत है। अल्फांसो डी अबुलकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया, सही है। विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। 2 और 3 सत्य है। क्या? 2 और 3 क्या है? सत्य है। इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? तो ये हो जाएगा शामा, अमीर ए शामा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो शिलालेख 13, याद रखिएगा, शिलालेख 13 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? सही नहीं, कौन सी नहीं है? तो इसको देख लेते हैं। उन्होंने स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ? तो हिमालय का किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है? तो यहाँ पे शिवालिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो नर्मदा नदी मिलती है। अब है मिलान करने के लिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। अब देखिए, नदी है और सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी कौन हो जाएगी? तो कोसी, ए का 3। यमुना की सहायक नदी हो जाएगी चंबल, तो यहाँ पे बी का 1। अब है सी, कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी भीमा, कृष्णा की सहायक नदी भीमा, तो 2। महानदी की सहायक नदी हो जाएगी क्या? तो शिवनाथ, तो डी का 4। तो देखिए 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अब है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया? परम भागवत कहा गया है, तो ये जो है कहा गया है नालंदा ताम्रपत्र। किसमें? नालंदा ताम्रपत्र। अब है अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आश्रम। ब्रह्मचर्य के लिए कौन सा हो जाएगा? जन्म से 25, गृहस्थ के लिए 25 से 50, वनप्रस्थ के लिए 50 से 75 और संन्यास के लिए 75 से 100। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा 1 2 3 4। अब है यहाँ पे लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो है भोगवा नदी, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो भोगवा। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक जो है बौद्धों के पवित्र ग्रंथ है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगी झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो मंत्रिपरिषद के संबंध में यहाँ पे देखिए, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्य का सदस्य होना आवश्यक है, सही है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों का नियुक्त होता है, सही है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होने पर मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें 6 माह के अंदर संसद सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का डैश सीटें होना चाहिए। तो हो जाएगा 1/10। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो ये 14 दिनों के लिए। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से। अब है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय मूल्य का मापन। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नीचे है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो भारतीय रिजर्व बैंक। अब है बिहार में भूवैज्ञानिक इतिहास में किस कल्प की चट्टानों में पाइराइट का समृद्ध भंडार पाया जाता है जो राज्य को इस खनिज के उत्पादन में एकाधिकार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा किसमें? तो विंध्य कल्प। कौन सा? विंध्य कल्प। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी जो दक्षिण बिहार के मैदान में बहती है गंगा में किस स्थान के समीप विलीन हो जाती है? तो ये फतुहा। इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है किस विशिष्ट वनस्पति प्रकार के लिए पाए जाते हैं? तो यह जो हो जाएगा किसमें? तो भाभर और तराई के नाम सालवन। भाभर और तराई के नाम सालवन। अगला प्रश्न है, बिहार के टाल क्षेत्र की मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है जो रबी की फसलों विशेषकर दालों के लिए अत्यधिक उपजाऊ है? तो ये हो जाएंगे, यह भारी गहरे रंग की और नमी बनाए रखने वाली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो 10वें वर्ष में जो है अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। बिहार के किस उत्पाद को पश्चिमी चंपारण जिले के कृषि श्रेणी में जीआई टैग प्रदान किया गया जो इसके अद्वितीय स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मरचा धान चावल। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थापित की जा रही ग्रीनफील्ड इथेनॉल उत्पादन इकाइयों का प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो इसका कच्चा माल जो हो जाएगा मक्का और टूटे चावल। क्या? मक्का और टूटे चावल। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में दानापुर छावनी के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो कुंवर सिंह। चंपारण कृषि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया जिसने 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो ये हो जाएगा बी 1917 में चंपारण में जो है राजकुमार शुक्ल द्वारा किया गया था और 3 कठिया प्रणाली एक्ट जो है 1918 में आया। अगला प्रश्न है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र बना? तो ये हो जाएगा मौलाना मजहरुल हक।
तो इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।